cot A minus B is equal to cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A। ये एक सर्व समता है और इस सर्व समता में हमको दो पक्ष दिए जाते हैं, एक LHS होता है और एक होता है RHS। तो इन दोनों पक्षों को हम सरल करते हैं। जब तक सरल करते हैं जब तक इसका लास्ट अर्थ निकल के नहीं आता है। इसमें ये दिया गया है हमारे पास कि कोण A बराबर 60 और कोण B बराबर 30, ये हमको दिया गया है। तो इस मान को हम इस जो दी गई सर्वसमता है उसमें रख देते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कॉट 60 माइनस 30, ए की वैल्यू 60 रखेंगे, बी की वैल्यू 30 रखेंगे, तो 60 माइनस 30 बन गया, बराबर कॉट 60 इंटू कॉट 30 प्लस 1 बटे कॉट 30 माइनस कॉट 60। इस प्रकार से पहला कार्य हमारा ये होगा, सर्वसमता के अंदर जो दी गई राशि हैं उनको उसी हिसाब से लिख दिया जाता है। इसके बाद कॉट 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 बचेगा, बराबर अब कॉट 30 की वैल्यू हम सारणी में देखते हैं, यानी tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी आप अच्छी तरह जानते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी √3, बराबर कॉट 60 की वैल्यू 1 बटे √3 इंटू कॉट 30 की वैल्यू √3 प्लस 1 बटे कॉट 30 की वैल्यू √3 माइनस कॉट 60 की वैल्यू 1 बटे √3। इस प्रकार इनके मान लिख करके सरल करते हैं तो √3 से √3 कट जाएगा, संख्या ऊपर बच गई 1 प्लस 1 बटे इसका एलसीएम लेकर के हल कर लेते हैं, √3 इसका एलसीएम आएगा, 1 का भाग लाएंगे, √3 बार भाग जाएगा, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा, माइनस इसका भाग लगाएंगे 1 आएगा, बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बच गए और 2 बटे √3। अब ये इसका अंश है और इसका हर आ गया 2 बटे √3। इसका मतलब हुआ कि 2 में भाग लगाइए 2 बटे √3 का, भाग के चिन्ह को बदलेंगे गुणा में, तो ये हो जाएगी संख्या √3 बटे 2, 2 से 2 खत्म, शेष क्या बच गया √3। दोनों पक्षों को देखते हैं, पहले पक्ष में जो LHS हमारा था उसमें क्या बचा √3, तो दूसरे पक्ष में भी हमारा क्या बचा √3, तो यहां लिख देंगे √3 और लिख देंगे LHS बराबर RHS। इति सिद्ध। √3 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 इंटू cos 45 प्लस 2 sin 90। ये हमारे पास एक त्रिकोणमितीय डिफिकल्ट दिया गया है, जिसको सरल करने के लिए
हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी x बराबर क्या होगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो RHS होता है उसमें जो मान संख्याओं के लिखने हैं उनको लिख देते हैं सारणी के द्वारा। tan 2x बराबर 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, प्लस 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है, इंटू 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू होती है, प्लस 2 साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार सबसे पहले हम इसके मानों को लिख दिए। अब √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 एकम 2 √3 tan 2x आधा प्लस आधा 1 प्लस 2, कुल मिलाकर के कितने बन गए 3। दोबारा से सुनेंगे, आधा और आधा कितना हुआ 1 प्लस 2 = 3। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 3। अब x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए tan 2x बराबर 3/√3, ये संख्या इसके नीचे आ जाती है और इसका हर परमेकरण करते हैं √3, तो ये हो जाएगा 3√3/3। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, शेष बचा हमारे पास tan 2x बराबर √3। अब हमारे पास जो लास्ट लाइन आती है उसमें ये देखते हैं हमारे पास tan 2x है, तो हम इस मान को सारणी में केवल tan वाले उसमें देखेंगे, जो tan वाली सारणी है उसी में देखेंगे केवल, क्योंकि हमारे पास जो दिया गया एंगल है वो कितना है tan है। तो tan में जब इसको देखते हैं तो ये वैल्यू बनती है tan 60 की। tan 2x बराबर tan 60 √3 वैल्यू किसकी होती है tan 60 की होती है। tan से tan खत्म हो जाएगा तो संख्या बचेगी हमारे पास 2x बराबर 60 और x = 30 डिग्री। इस प्रकार हमारा जो x था इसमें उस x की वैल्यू निकल के आई 30। ये जो क्वेश्चन है आपका 6.1 का और 19वां सवाल है, जिसमें हमको ये संख्याएं दी गई हैं और इसको एजुकल्ट करना है 7/4। तो सबसे पहले हमको समझने की बात होती है कि ऐसे सवालों में सारणी में से सबसे पहले मान लिख देते हैं 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/2 ब्रैकेट 1। दूसरा ब्रैकेट चालू करते हैं, अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसका मतलब होता है गुणा होना। इसका मतलब क्या होता है, गुणा से संबंध होता है। 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/2। इस प्रकार से हम सबसे पहले इसके मानों को लिख देते हैं। मान लिखने के बाद हम इसमें प्लस की संख्याओं को एक साथ में जोड़ देते हैं। 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2 इंटू दूसरा कोष्टक 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। तो इस संख्या को अब जब हम जोड़ते हैं 1 और 1 प्लस 2 को, तो इसका मान आता है 3/2 माइनस 1/√2। 1 प्लस 1/2 ये हो गया 1.5। 1 प्लस 1/2 का मतलब हो गया 1.5। 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2।
इसकी जब भिन्न मिटाई जाती है तो 2 एकम 2 और 1 3/2 होता है। इस प्रकार से 3/2 आता है माइनस 1/√2। दूसरा ब्रैकेट 3/2 प्लस 1/√2। अब ये जो सवाल होता है, ये सवाल a प्लस बी और a माइनस बी एज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र के अंदर रखा हुआ है a प्लस बी, दूसरा कोष्टक a माइनस बी एज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार हम इसको खोलते हैं तो देखिए 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ये संख्या ऐसी रखी हुई है, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसका वर्ग जब खोलेंगे 9/4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, माइनस 1 का वर्ग खोलेंगे 1/√2 का वर्ग होगा कितना 2। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 आएगा, 4 में भाग 4 का लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार गया और 2 का गुणा 1 से किया तो 2 एकम 2, 9 में से 2 गए 7 बच गए बटे 4 एलसीएम। इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू है वो 7/4 होगी, इति सिद्ध। सबसे पहले हमको समस्या दी गई है कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5 होगा। इसके लिए हम सर्वप्रथम जो दिया गया है उस लाइन को लेकर के नीचे आते हैं कि cot थीटा बराबर 1/√3। तो cot में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। cot में ये होती है किसकी वैल्यू 60। cot 1/√3 किस थीटा की वैल्यू होती है, cot 60 की। अब इस cot 60 के लिए सबसे पहले cot से cot काट देंगे, cot कट गया, शेष क्या बच गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने आधा काम कर लिया कि थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, तो इसमें जहां थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह 60 लिखना है। 1 माइनस cos स्क्वायर 60 बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब सारणी से वैल्यू रखते हैं, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, इसलिए इस पे वर्ग होता है तो इस पे वर्ग चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से नीचे की जो संख्या है उसको भी हल करते हैं। 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इस पर स्क्वायर है। इतना हल करने के बाद फिर हम इसके वर्ग खोलते हैं, 1 माइनस 1/4, एक ये है, इसका ब्रैकेट का वर्ग खोलेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, अपॉन इसका वर्ग खोलते हैं 2 माइनस √3/2। अब इसका वर्ग खोलने से ये संख्या बन जाएगी 3/4। इसके बाद अंश का लासापा लेकर के हल करते हैं और हर का लासापा लेकर के हल करते हैं। तो अंश और हर का जब लासापा लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1/4
अपॉन 1 अपॉन 4। 1 का भाग लगाएंगे 4 माइनस 1 बराबर 3/4। नीचे की संख्या को हल करते हैं। 2 माइनस 3/4 अपॉन 1 अपॉन 4 भाग लगाएंगे 4 दूनी 8 माइनस 3 बराबर 5/4। ये हमारा अंश हो गया और ये हो गया हर। अब आगे लिखेंगे हम अंश बटे हर। तो 3/4 भाग 5/4। भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। 3/4 गुणा 5/4। 3/4 इंटू 4/5। 4 से 4 खत्म, शेष संख्या बची 3/5। इति सिद्धम।